Hello my dear friends and students. In this video I have explained about the conditional sentences. So let's start the video. इस वीडियो में मैंने कंडीशन वाले सेंटेंसेस को लिया है, कंडीशन वाले वाक्यों को लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस जो होते हैं वह शर्त के अंतर्गत होते हैं, उनमें बातों को शर्त लगाया जाता है। तो ऐसे वाक्य जो शर्त में आते हैं उन शर्त वाले कुछ वाक्यों को मैंने डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को लिया है और उनको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी बात पर हमने चर्चा किया है। तो फिलहाल इन शर्त वाले वाक्यों की कई कंडीशंस होती हैं, कई कैटेगरियाँ होती हैं और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कंडीशंस लगते हैं। प्रेजेंट में भी कंडीशन होती है, फ्यूचर में भी कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम वाक्यों को देखते हैं। हमने जो स्ट्रक्चर लिया है उस स्ट्रक्चर में इफ़ प्लस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्लस उसके आगे फ्यूचर इंडेफिनिट के उदाहरण को लेकर के मैंने बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो जो वाक्य इफ से शुरू होता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज़ करेंगे इन उदाहरणों में, और उसके बाद के वाक्यों में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। हालांकि देखने में वाक्य दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में ही लगते हैं, लेकिन ट्रांसलेट करते समय उनको बोलते समय एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। अब हमने यहाँ 3 उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण है, यदि राम आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। इस वाक्य में यदि राम आगरा जाएगा यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वह ताजमहल देखेगा यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। राम आगरा जाएगा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि राम आगरा जाता है तो वह ताजमहल देखेगा। इसी तरह से जो दूसरा वाक्य है, यदि मोहन नियमित पढ़ेगा तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। इसमें यदि मोहन नियमित पढ़ेगा तो यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का दिख रहा है, लेकिन वाकई में है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि इसके साथ यदि लगा हुआ है। तो यदि मोहन नियमित पढ़ता है तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। इसी तरह से तीसरा वाक्य है, यदि तुम्हारा भाई यहाँ आएगा तो मैं काम करूँगा। अब इसमें यदि तुम्हारा भाई यहाँ आएगा यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का दिख रहा है, लेकिन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि तुम्हारा भाई यहाँ आता है तो मैं काम करूँगा। तो इस तरह से इन तीनों उदाहरणों में जो पहले यदि से वाक्य शुरू हो रहे हैं ये सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, और जो वाक्य तो से शुरू हो रहे हैं, तो वह ताजमहल देखेगा, तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा, तो मैं काम करूँगा, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य हैं। तो इस तरह से इन्हीं 3 उदाहरणों के आधार पर आगे हम अन्य उदाहरणों को भी लेकर के बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर यह है कि कभी कभी जो यदि शब्द है यह यदि शब्द छिपा रहता है, और छिपा करके हम इसको लिख सकते हैं। जैसे राम आगरा आएगा तो वह ताजमहल जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा, मोहन नियमित पढ़ेगा तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा, तुम्हारा भाई यहाँ आएगा तो मैं काम करूँगा। तो इस तरह से हम कभी कभी यदि को छिपा भी देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा। अब हम इन उदाहरणों को एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला वाक्य, यदि राम आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। इसमें यदि राम आगरा जाएगा तो इसको हम लिखेंगे यदि राम आगरा जाता है तो वह ताजमहल देखेगा, और इसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी, इफ़ राम गोज़ टू आगरा, उसके बाद हम कामा लगा लेंगे, ही विल सी द ताजमहल। इफ़ राम गोज़ टू आगरा ही विल सी द ताजमहल। फिर अगला वाक्य है, यदि मोहन नियमित पढ़ेगा तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। इसमें यदि मोहन नियमित पढ़ेगा अर्थात यदि मोहन नियमित पढ़ता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो इसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी, इफ़ मोहन रीड्स रेगुलरली ही विल गेट गुड मार्क्स। रेगुलरली के बाद हम कामा लगा लेंगे, तो के पहले जो कामा लगा हुआ है हर वाक्यों में ऐसा लगेगा। इफ़ मोहन रीड्स रेगुलरली ही विल गेट गुड मार्क्स, यदि मोहन नियमित पढ़ेगा तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। इफ़ मोहन रीड्स रेगुलरली ही विल गेट गुड मार्क्स। अब ही विल गेट गुड मार्क्स यह वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और इफ़ मोहन रीड्स रेगुलरली यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। तो इस तरह से अब हमारा तीसरा वाक्य है, यदि तुम्हारा भाई यहाँ आएगा तो मैं काम करूँगा। इस वाक्य में यदि तुम्हारा भाई यहाँ आएगा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अर्थात यदि तुम्हारा भाई यहाँ आता है तो मैं काम करूँगा। तो यदि तुम्हारा भाई यहाँ आता है या आएगा तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इफ़ योर ब्रदर कम्स हियर। और फिर जो मैं काम करूँगा यह फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा, आई शैल वर्क
या आई शैल डू दी वर्क। तो इस तरह से इस तीसरे सेंटेंस की जिसमें जो है यदि वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और तो वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, तो होगा इसकी इंग्लिश, इफ़ योर ब्रदर कम्स हियर आई शैल वर्क। हम तो के लिए कोई मीनिंग नहीं लिखते हैं, हम केवल कामा लगा देते हैं, इफ़ योर ब्रदर कम्स हियर आई शैल वर्क। अगला चौथा वाक्य है, यदि क्रिकेट के खिलाड़ी मुंबई में खेलेंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यदि क्रिकेट के खिलाड़ी मुंबई में खेलेंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस वाक्य में यदि क्रिकेट के खिलाड़ी मुंबई में खेलते हैं तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो जो यदि शर्त लगा करके जो शर्तवाचक वाक्य है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा यह फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो इस तरह से इस चौथे वाक्य की इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगी, इफ़ द क्रिकेट प्लेयर्स प्ले इन मुंबई, if the cricket players play in Mumbai, I shall not go there. If the cricket players play in Mumbai, I shall not go there. अगला वाक्य हमारा पांचवा है, तुम्हारी बहनें परीक्षा में सम्मिलित होंगी तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। इस वाक्य में देखें कि वाक्य जो है यदि से शुरू नहीं हुआ है, इसमें यदि को छिपा दिया गया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि यदि तुम्हारी बहनें परीक्षा में सम्मिलित होती हैं या यदि तुम्हारी बहनें परीक्षा में सम्मिलित होंगी तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। यहाँ यदि को छिपाया गया है और छिपाने के बावजूद भी यह वाक्य शर्तवाचक है और शर्त यही है कि यदि तुम्हारी बहनें परीक्षा में सम्मिलित होंगी तभी मैं उन्हें इनाम दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। तो इस तरह से इन प्रकार के वाक्यों में जो यदि तुम्हारी बहनें परीक्षा में सम्मिलित होंगी या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और मैं उन्हें इनाम दूंगा, यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी, इफ़ योर सिस्टर्स अपीयर एट द एग्जामिनेशन आई विल गिव देम प्राइज। If your sisters appear at the examination, I will give them prize. यहाँ sisters स्त्रीलिंग होते हुए भी चूँकि यह बहुवचन में है तो हम हर की जगह them का प्रयोग करेंगे, I will give them prize। तो फिर अगला वाक्य है छठा, यदि वर्षा होगी तो किसान बहुत प्रसन्न होंगे। यदि वर्षा होगी तो किसान बहुत प्रसन्न होंगे। इसमें यदि वर्षा होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसकी इंग्लिश इस प्रकार की होगी, इफ़ इट रेन्स the farmers will be very happy. If it rains, the farmers will be very happy. हमारा अगला सातवां वाक्य है, यदि तुम चित्रों में रंग भरोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। इस वाक्य में यदि तुम चित्रों में रंग भरोगे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और तो तुम्हें इनाम मिलेगा, यह जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो यदि तुम चित्रों में रंग भरते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, इसकी इंग्लिश जो होगी इस प्रकार से है, इफ़ यू फिल द कलर्स इन द पिक्चर यू विल गेट अ प्राइज। इफ़ यू फिल द कलर्स इन द पिक्चर्स यू विल गेट अ प्राइज। आठवां वाक्य है, यदि गरीब और धनी मेले में नहीं जाएंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। इसकी इंग्लिश इस प्रकार से है, इफ़ द पुअर एंड द रिच डोंट गो टू द फेयर इट विल नॉट बी गुड। इफ़ द पुअर एंड द रिच डोंट गो टू द फेयर इट विल नॉट बी गुड। अगला नवां वाक्य है, यदि तुम कमरे में शोरगुल करोगे तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा। यदि तुम कमरे में शोरगुल करोगे तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा। इफ़ यू मेक अ नॉइज़ इन द रूम आई शैल नॉट स्टडी हियर। इफ़ यू मेक अ नॉइज़ इन द रूम आई शैल नॉट स्टडी हियर। इफ़ यू मेक अ नॉइज़ इन द रूम आई शैल नॉट स्टडी हियर। फिर हमारा अगला 10वां वाक्य है, यदि तुम शादी करोगी तो तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। इस वाक्य की इंग्लिश इस प्रकार से होगी, इफ़ यू मैरी, यदि तुम शादी करोगी यू विल हैव टू गो टू अमेरिका। इसमें चूंकि पड़ेगा शब्द आया हुआ है तो पड़ेगा के लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं और तब हम लिखेंगे यू विल हैव टू गो टू अमेरिका। इफ़ यू मैरी यू विल हैव टू गो टू अमेरिका। तो इस तरह से आपने देखा, इन 10 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने कंडीशन वाले वाक्यों को स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन दोनों तरह के वाक्यों को मिला करके आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिलहाल
इन 10 वाक्यों के आधार पर आप अन्य वाक्यों को इसी तरह से आप अभ्यास करके और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके अपने इस प्रकार के कंडीशन वाले वाक्यों को अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी जानकारी दी है ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जो है अंत में चलते चलते हम यह निवेदन करेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब तो बनता भी है और कमेंट भी बनता है, तो फिलहाल इसमें कंजूसी ना करें।